ये पोकेमॉन इतना खतरनाक है कि इसने बहुत सारे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स को हराया है और साथ ही एक लेजेंडरी पोकेमॉन को भी। लेकिन क्या तुम्हें इसकी पूरी स्टोरी पता है? तो आज हम बात करने वाले हैं ऐश केचम के इस पोकेमॉन की पूरी जर्नी के बारे में। एंड आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होती है जब ऐश ब्रॉक और मिस्टी के साथ बिंदास एक जंगल से गुजर रहा था। लेकिन तभी वो देखता है कि एक चट्टान पर एक पोकेमॉन बैठा हुआ था जिसका नाम था चारमंडर। उस पोकेमॉन को पहली बार देखकर ऐश ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही ऐश ने उसके ऊपर पोकेबॉल फेंका, उसने ऐश को बड़े प्यार से वापस कर दिया। तब पिकाचू ने उन्हें समझाया कि वो अपने ट्रेनर का इंतजार कर रहा है जो उसे लेने आने वाला है। इतना सुनकर उन्होंने उस चारमंडर को वहीं छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद मौसम बहुत खराब होने लगा। तब वो तीनों एक पोकेमॉन सेंटर में पहुंचे और वहां उन्हें एक ट्रेनर दिखा जिसका नाम डेमियन था। वो अपने दोस्तों के सामने अपने पोकेबॉल से शो ऑफ कर रहा था और तभी उसने बताया कि उसने चारमंडर को जंगल में अकेला छोड़ दिया क्योंकि उसे वो बहुत वीक लगता था। उसे चारमांडर की बिल्कुल परवाह नहीं थी। लेकिन ये सुनकर ब्रॉक को बहुत गुस्सा आया और बिना टाइम वेस्ट किए वो तीनों तेज तूफान में चारमांडर की मदद करने पहुंचे। चारमांडर की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि अगर आश और उसके दोस्त टाइम पर नहीं पहुंचते तो शायद वो नहीं बच पाता। लेकिन नर्स जॉय के इलाज के बाद अगली सुबह वो बिल्कुल ठीक हो गया और फिर किसी को बिना बताए पोकेमॉन सेंटर से चला गया। लेकिन जब ऐश पोकेमॉन सेंटर से निकला तब उसकी मुलाकात हुई टीम रॉकेट से, जो पिकाचू को चुराना चाहती थी। उन्होंने पिकाचू को ऑलमोस्ट पकड़ ही लिया था, लेकिन तभी वहां एंट्री होती है चारमांडर की। चारमांडर उनसे कहता है कि अगर बचना चाहते हो तो पिकाचू को छोड़ दो। लेकिन टीम रॉकेट कहां सुधरने वाली थी, और जब उन्होंने पिकाचू को नहीं छोड़ा तब चारमांडर को गुस्सा आ गया। एक पावरफुल फ्लेम थ्रोअर अटैक से उसने टीम रॉकेट को वहां से भगा दिया। जब डेमियन ने देखा कि उसका चारमांडर कितना पावरफुल हो गया है तो उसने चारमांडर को अपनी टीम में वापस आने के लिए कहा। लेकिन चारमांडर ने उस ट्रेनर को वहीं से भगा दिया और ऐश की टीम को ज्वाइन करने का फैसला किया, क्योंकि ऑब्वियसली ऐश उस डेमियन से अच्छा ट्रेनर है। और अब ऐश की टीम में एक ऐसा पोकेमॉन आ चुका था जो फ्यूचर में हिस्ट्री क्रिएट करने वाला था। ऐश ने चारमांडर के साथ बहुत बैटल्स लड़ी और जीती। चारमांडर दिन ब दिन और ज्यादा बेहतर हो रहा था। इनफैक्ट अपने से ज्यादा लेवल्स वाले पोकेमॉन को भी आसानी से हरा देता था। प्राइमेप को भी ऐश सिर्फ चारमांडर की वजह से पकड़ पाया था। इसके कुछ दिनों बाद ऐश और उसके दोस्त मिले एक मैजिशियन से जिसका नाम था मेलविन। उस मेलविन ने ऐश को हिप्नोटाइज करके उसके पोकेमॉन्स की मदद से बहुत सारे एक्सिक्यूटर्स पकड़ लिए। जोश में उसने इतने एक्सिक्यूटर्स पकड़ लिए कि उससे संभाले भी नहीं गए। वो सारे एक्सिक्यूटर्स कंफ्यूज हो चुके थे और इसी वजह से वो उस सिटी की तरफ बढ़ने लगे थे। उन सबको होश में लाने का जिम्मा सिर्फ चारमांडर पर था। उसने पूरी कोशिश की और लास्ट में उस मैजिशियन के साथ मिलकर अपने फ्लेम थ्रोअर की मदद से सारे एक्सिक्यूटर्स को शांत कर दिया। लेकिन चारमांडर बहुत थक चुका था और तभी अचानक हमारा चारमांडर चारमिलियन में इवॉल्व हो जाता है। चारमिलियन में इवॉल्व होने के बाद तो जनाब के तेवर ही बदल गए। क्या हुई? उसने सोचा कि वो खुद इतना स्ट्रांग हो गया है तो भला वो इस नासमझ ट्रेनर की बात क्यों सुने। अबे साले। और यही वो मोमेंट था जहां से ऐश की इज्जत का प्रॉपर कचरा होना शुरू हो गया था। ऐश कुछ बोलता नहीं कि उससे पहले ही चारमिलियन उस पर फ्लेम थ्रोअर चला देता है। अब इससे ज्यादा बेइज्जती क्या हो सकती है। और फिर आया वो मोमेंट जब ऐश टीम रॉकेट की वजह से एक गुफा में फंस जाता है जहां उसे बहुत सारे प्राचीन पोकेमॉन्स देखने को मिलते हैं और उन सबके साथ उसे देखने को मिलता है एरोडेक्टाइल, जो कि शायद उन सब का लीडर था। और जब एरोडेक्टाइल ने उन सब पर हमला किया तब आश ने चारमिलियन को भेजा ताकि वो एरोडेक्टाइल से सबको बचा सके। लेकिन वो चारमिलियन को एक अटैक में सुला देता है और उसका सारा ऑरा माइनस हो जाता है, जिसके बाद एरोडेक्टिल ऐश को लेकर उड़ जाता है और उस गुफा से बाहर निकलने के बाद वो ऐश को अपना डिनर बनाने वाला था। फिर चारमिलियन ने उसे वार्निंग दी, लेकिन उसने उल्टा उसे ही चिढ़ा दिया। ये देखकर चारमिलियन को बहुत गुस्सा आया और उसने सोचा कि अब तो इज्जत का सवाल है। और ये आया वो मोमेंट जब चारमिलियन अपने लास्ट स्टेज चारिज़ार्ड में इवॉल्व होता है। और अब तुम ये मत सोचना कि वो ऐश को बचाने के लिए इवॉल्व हुआ था। उसका मेन मकसद तो एरोडेक्टिल को हराना था। बाकी ऐश को तो उसने ऐसे ही बचा लिया था। लेकिन जो भी हो, अब ऐश की टीम में एक फुली इवॉल्व्ड स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन आ चुका था। और अब इसके कुछ टाइम बाद ऐश पहुंचता है सिनेबार आइलैंड, जहां वो ब्लेन को चैलेंज करता है वोल्केनो बैच के लिए। बैटल शुरू होती है और ब्लेन के पोकेमॉन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इतने स्ट्रॉन्ग कि ऐश की टीम का एक ही पोकेमॉन था जो उसे ये बैटल जिता सकता था, और वो था चारिज़ार्ड। लेकिन चारिज़ार्ड को बैटल से ज्यादा सोने में इंटरेस्ट था, जिसके बाद ऐश के पास सिर्फ एक पोकेमॉन बचा जिस पर वो भरोसा कर सकता था, और वो था पिकाचू। पिकाचू ने ब्लेन के रिडोन को तो आराम से हरा दिया, लेकिन फिर ब्लेन ने बुलाया अपने सबसे पावरफुल पोकेमॉन मैग्मर को। मैग्मर लिटरली इतना स्ट्रॉन्ग था कि ऐश को बैटल में खुद गिव अप करना पड़ा, वरना पता नहीं वो पिकाचू का क्या हाल करता। लेकिन इस हार के बाद जब ऐश फिर अपनी स्ट्रेटेजी बना ही रहा था कि टीम रॉकेट सब सुन लेती है और प्लान बनाती है मैग्मार को चुराने का, लेकिन उसे चुराने के चक्कर में वो उस जिम का बहुत बुरा हाल कर देते हैं और उस जिम को बचाने के लिए मैग्मार पूरी कोशिश कर रहा था। तब ऐश चारिज़ार्ड को मैग्मार की मदद करने को कहता है, लेकिन वो कहां ऐश की बात सुनने वाला था। लेकिन जब उसने देखा कि मैग्मार को इस जिम से कितना लगाव है और वो उसे बचाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तो चारिज़ार्ड से भी रुका नहीं गया। वो आ गया मैग्मार की मदद करने और इसी के साथ
सभी पोकेमॉन ने मिलकर जिम से निकलने वाले लावा को रोक दिया और इन दोनों को एक दूसरे की पावर का अंदाजा हुआ। जिसके बाद जब ऐश और ब्लेन ने एक रिमैच किया तब ब्लेन ने चुना मैग्मर को और ऐश ने चुना पिकाचू को नहीं बल्कि चारिज़ार्ड को। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चारिज़ार्ड ये बैटल खुद लड़ना चाहता था। उसे लगा कि शायद अब उसके सामने उसके लेवल का ओपोनेंट आया है। बैटल शुरू होती है, दोनों फ्लेम थ्रोअर यूज करते हैं लेकिन वो काम नहीं आता। जिसके बाद मैग्मर फायर ब्लास्ट अटैक यूज करता है जिसे चारिज़ार्ड बड़ी ही आसानी से डॉज कर देता है। बैटल के दौरान मैग्मर चारिज़ार्ड को लावा में गिरा देता है। और तुम्हें क्या लगा यहाँ खेल खत्म? अरे नहीं भाई, चारिज़ार्ड मैग्मर को लेकर फुल स्पीड में हवा में उड़ने लगता है और हवा में जाकर करता है अपना सबसे क्रिटिकल अटैक साइज्मिक टॉस। जिसके बाद वो मैग्मर को फुल पावर के साथ लावा में फेंक देता है और यहाँ तक आकर भी मैग्मर लावा से निकलता है। उसे देखकर लगा कि वो अभी भी बैटल कर सकता है, लेकिन हमारा चारिज़ार्ड इतना पावरफुल था कि अपने एक अटैक से ही उसने उसे उसकी नानी याद दिला दी और दिला दिया हमारे ऐश को वोल्केनो बैज। जिसके बाद ये लेजेंड हमें सीधा इंडियोगो लीग में देखने को मिलता है जहां पर ऐश और रिची का बैटल चल रहा होता है और ऐश चारिज़ार्ड को बाहर बुला लेता है और होता वही है जैसा तुम सोच रहे हो। चारिज़ार्ड को ऐश की इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया और वो बीच मैच में ही सो गया। ऐश ने उससे बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन उसने ऐश की एक नहीं सुनी और इसी वजह से ऐश वो लीग भी हार गया। लेकिन फिर भी ऐश ने चारिज़ार्ड को कुछ नहीं कहा। इनफैक्ट जब सब लोग ऐश की हार का मजाक उड़ा रहे थे तब ऐश ने अपने सारे पोकेमॉन को बाहर बुलाया और जैसे ही वो चारिज़ार्ड को बुलाने वाला था ब्रॉक और मिस्टी ने उसे रोक दिया क्योंकि उन्हें पता था कि अगर चारिज़ार्ड बाहर आया तो वो पार्टी में आग लगा देगा। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। लेकिन जब टीम रॉकेट पिकाचू को ले जा रही थी तब ऐश को चारिज़ार्ड को बाहर बुलाना ही पड़ा और जब चारिज़ार्ड ने देखा कि उसके सामने इतना सारा खाना वेस्ट हो रहा है तो उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने टीम रॉकेट को ठिकाने लगा दिया और पिकाचू को भी बचा लिया। फिर बाद में जब ऐश चारिज़ार्ड के साथ ऑरेंज आइलैंड्स के सफर पर जाता है तो वहां भी उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, वो वैसा ही रहा, एटीट्यूड से भरा, मनमर्जी करने वाला, एंग्री पोकेमॉन। लेकिन ये सब तब बदल गया जब ऐश एक ट्रेनर से मिला जिसका नाम टेड था। वो चारिज़ार्ड के साथ बैटल करना चाहता था और उसके पास था पॉलीराथ। बैटल के दौरान पॉलीराथ ने एक जोरदार आइस बीम अटैक किया जिसकी वजह से चारिज़ार्ड पूरी तरह जम गया। ऐश से उसकी ये हालत देखी नहीं गई। उसने पूरी रात जागकर चारिज़ार्ड का ध्यान रखा। जब चारिज़ार्ड ने देखा कि मैंने इस ट्रेनर पर इतने अटैक्स किए फिर भी ये मेरा ख्याल रख रहा है, ये देखकर उसके मन में ऐश के लिए रिस्पेक्ट आ गई और यहीं से वो मोमेंट शुरू होता है जब फाइनली हमारा चारिज़ार्ड ऐश की बात सुनने लगता है। जिसके बाद वो पॉलीराथ को भी बड़ी आसानी से डिफीट कर देता है और यहाँ से चारिज़ार्ड ऐश की कमांड्स मानने लगा। हर जिम बैटल उसके लिए लड़ने लगा और जब ऐश और ड्रेक का बैटल हुआ तब उसने ड्रैगनाइट को बहुत अच्छी टक्कर दी और ऐश को ऑरेंज लीग का विनर बनाने में बहुत बड़ा सपोर्ट दिया। जिसके बाद जब ऐश ने अपनी जोतो रीजन की जर्नी शुरू की वहां भी चारिज़ार्ड ने ऐश को उसका पहला बैच जिताया और उसकी बहुत मदद की। सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था लेकिन फिर आया वो मोमेंट जिसके बारे में किसी पोकेमॉन फैन ने सोचा भी नहीं था। ऐश मिलता है एक ट्रेनर से जिसका नाम था लीजा और वो एक जगह जिसका नाम चारिसिफिक वैली था वहां बहुत सारे चारिज़ार्ड्स को ट्रेन करती थी। जब उसने ऐश के चारिज़ार्ड को देखा तो उसे लगा कि वो बहुत वीक है। उसे गलत साबित करने के लिए ऐश के चारिज़ार्ड ने उस वैली के एक चारिज़ार्ड से बैटल किया जिसमें वो बहुत बुरे तरीके से हार गया। लेकिन वो ऐश का चारिज़ार्ड था, इतनी आसानी से हार मानने वाला थोड़ी था। इसके बाद लीजा ने कहा कि वो उसकी चाला यानी फीमेल चारिज़ार्ड से बैटल कर सकता है। लेकिन जब चारिज़ार्ड ने उससे बैटल किया तो चाला ने भी उसे हरा दिया। अब हमारे चारिज़ार्ड को बहुत बेइज्जती फील हुई और उसने फैसला किया कि वो यहीं रहकर ट्रेनिंग करेगा। ऐश के लिए भी उससे दूर रहना आसान नहीं था लेकिन वो ये जानता था कि चारिज़ार्ड को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, इसलिए उसे चारिज़ार्ड को वहीं छोड़ना पड़ा। जिसके बाद हमारा ये लेजेंड और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर वापसी करता है, फुल हीरो स्टाइल में आकर ऐश की जान भी बचाता है। वो ऐश के लिए एंटी से भी लड़ जाता है, क्लेयर के अगेंस्ट बैटल लड़ता है और ऐश को उसका लास्ट जिम बैच भी दिलाता है। और अब आता है वो मोमेंट जब ऐश जोटो लीग में एंटर करता है। वहां फिर से चारिज़ार्ड आता है और लिटरली गैरी के अगेंस्ट एक बहुत इंटेंस मैच जिताता है क्योंकि जहां गैरी के पास पूरे 3 पोकेमॉन बचे थे वहीं ऐश के पास सिर्फ एक पोकेमॉन बचा था और वो था चारिज़ार्ड। चारिज़ार्ड ने गैरी के पोकेमॉन्स को बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ हराया और लास्ट में उसके स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ब्लास्टॉइस को भी धूल चटा दी। उस मैच का रियल हीरो बना, मैन ऑफ द मैच हमारा चारिज़ार्ड। फिर जब ऐश ने अपना अगला मैच लड़ा उसमें भी चारिज़ार्ड ने ब्लेजिकन को बहुत अच्छी टक्कर दी लेकिन अफसोस मैच जीत नहीं पाया। इसके बाद जब ऐश बैटल फ्रंटियर जीतने के लिए सफर कर रहा था तब वो फ्रंटियर ब्रेन नोलैंड से मिलता है जिसके पास था आर्टिकुनो, एक लेजेंडरी पोकेमॉन। ऐश ने फैसला किया कि वो आर्टिकुनो से ही बैटल करेगा और आर्टिकुनो को हराने के लिए कौन आया? द वन एंड ओनली चारिज़ार्ड। शायद ऐश को भी पता था कि यही एक पोकेमॉन है जो आर्टिकुनो को हरा सकता है। बैटल शुरू होती है। आर्टिकुनो बहुत स्ट्रॉन्ग था लेकिन चारिज़ार्ड भी कम नहीं था। फिर भी कहीं ना कहीं आर्टिकुनो उस पर भारी पड़ रहा था लेकिन हम सब जानते हैं चारिज़ार्ड इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। उसने आखिर तक फाइट की और लास्ट में आर्टिकुनो को हरा भी दिया। यही वो मोमेंट था जहां इस पोकेमॉन ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। यहाँ उसने प्रूव कर दिया कि वो किसी से कम नहीं है और सच में ऐश का बेस्ट पोकेमॉन है। इसके बाद ये लेजेंड यूनोवा रीजन में भी ऐश की टीम में वापसी करता है और आयरिस के ड्रैगनाइट से बैटल करता है। अगर तुमने वो बैटल देखा है तो तुम्हें बताने की जरूरत ही नहीं कि चारिज़ार्ड ड्रैगनाइट पर कितना भारी पड़ा था। और इसके बाद से चारिज़ार्ड प्रोफेसर ओक की लैब में बाकी पोकेमॉन्स के साथ रहने लगा। तो यार हम सब जानते हैं कि चारिज़ार्ड ऐश का बेस्ट पोकेमॉन है और ये पोकेमॉन आज भी सारे फैंस के दिलों पर राज करता है। सो ये थी ऐश के चारिज़ार्ड की कहानी मेरी जुबानी। और अगर